गिरिडीह में आज 18 दिसंबर को बीमा एवं बैंकिंग उद्योग से जुड़े श्रमिक संगठनों के आह्वान पर भारत सरकार द्वारा संसद में पारित बीमा कानून विधेयक 2025 के विरोध में जोरदार द्वार प्रदर्शन किया गया। गिरिडीह स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालय परिसर में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के नेतृत्व में भोजनावकाश के दौरान यह विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ। प्रदर्शन में LIC क्लास 1 ऑफिसर्स एसोसिएशन, LIC पेंशनर्स एसोसिएशन, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, SBI बैंक कर्मचारी संघ, BSSR यूनियन, झारखंड कोल मजदूर यूनियन सहित कई संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने बीमा कानून विधेयक 2025 की कड़ी आलोचना करते हुए इसे जन विरोधी और राष्ट्रीय हितों के लिए नुकसानदेह बताया। बीमा कर्मचारी संघ के संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि सरकार जनहितैषी शब्दों का उपयोग कर एक ऐसी नीति को लागू करना चाहती है जो देश की घरेलू बचत को विदेशी पूंजी के हवाले कर देगी। उन्होंने 100% FDI की अनुमति का विरोध करते हुए कहा कि इससे न तो अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, न ही पॉलिसी धारकों को। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशन धारकों ने भाग लेकर विधेयक को वापस लेने की मांग की। आज अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे देश भर में इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से 100% करने का प्रावधान है, उसके विरोध में पूरे देश भर में LIC के सारे कार्यालय में आज गेट मीटिंग किया जा रहा है। और इस मीटिंग में बैंकिंग सेक्टर के तमाम ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, NCBE, इसके अलावा CITU, BSSR यूनियन, तमाम ट्रेड यूनियन इस स्ट्रगल में हमारे साथ हैं। साथ इसलिए हैं कि जो अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, सरकार 4 दलील दी है कि ये अमेंडमेंट बिल क्यों लाया जा रहा है। वित्त मंत्री लोकसभा में बोली हैं कि इस अमेंडमेंट बिल लाने के पीछे मेरी मंशा है कि बीमा का विस्तार हो, दूसरा बीमा का सुगमता बढ़े, तीसरा बीमा धारकों की सुरक्षा हो, और चौथा विनियामक में जो ट्रांसपेरेंसी आवे। लेकिन असली मंशा ये है कि 100% FDI करके घरेलू बचत को पूरी तरह से फॉरेन कॉरपोरेट के पास पहुंचा देना है। अभी तक बीमा क्षेत्र में FDI 74% था, तो मात्र 37.27% ही विदेशी पूंजी निवेश आ पाया इस देश में। तो जब 74% की सीमा ही नहीं पूरी हो रही है तो इसको बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। सिर्फ सरकार का असल मंशा है कि कैसे हम घरेलू बचत को विदेशी कॉरपोरेट के पास पहुंचा दें, और बीमा धारकों की सुरक्षा की बात ये सरकार कर रही है। उल्टे इस अमेंडमेंट बिल आने के बाद बीमा धारकों की जो लाभ है वो असुरक्षित हो जाएगी। कारण है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अधिक लाभ कमाने के लिए काम करती है। सरकार का शुरू से मंशा रहा है कि इस देश के तमाम राष्ट्रीयकृत उद्योगों को हम बर्बाद करें, तमाम क्षेत्रों को का निजीकरण कर दें, और उसका लाभ जो है कॉरपोरेट यानी पूंजीपति को मिले। इसलिए हम लोग तमाम लोग मिल करके इस अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इमीडिएट इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 को वापस लिया जाए। साथ ही साथ जो IRDA का रोल है कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों को कैसे हम उसके विकास को रोकें और निजी कंपनियों के विकास में हम सहायता करें, उसका रोल जो है गलत है इस देश के लिए, और उसके पावर को इस अमेंडमेंट बिल में बढ़ाया गया है। हम ये भी मांग करते हैं कि IRDA का जो शक्ति बढ़ाया गया है उसे भी वापस लिया जाए।